गुड इवनिंग, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग कैसे हैं? हम लोग ठीक एंड मस्त है। आप लोग फिर ठीक एंड मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 6 वचन संख्या 19 से 21 तक। इसमें स्वर्गीय धान, हम लोग स्वर्गीय धान कहाँ पर इकट्ठा करेंगे वो विषय यहाँ लिखा है। उसको अभी मैं पढ़ूंगी, आप लोग मेरा वीडियो में बने रहिए। स्वर्गीय धान हम लोग कहाँ पर हम लोग स्वर्गीय धान को, हम लोग का धान सबको कहाँ रखना चाहिए वो विषय में यहाँ लिखा है। अपने लिए पृथ्वी पर धान इकट्ठा ना करें। हम लोग हर एक इंसान, हम लोग अपने के लिए, हम लोग खुद के लिए पृथ्वी पर धान इकट्ठा ना करें। जहाँ कीड़ा और कोई बिगड़ती हुई है, जहाँ ज़्यादा धान रहेगा, 2-3 साल 4 साल 5 साल का रहेगा, जहाँ ज़्यादा धान रहता है वहाँ कीड़ा होता है। इसमें छोटा छोटा कीड़ा आता है, उसको हम लोग बोलते हैं सूरी होता है, उसको कीड़ा खा जाता है। इंसान इकट्ठा करते हैं ना, इसीलिए परमेश्वर ने बोल रहे और जहाँ चोर सीधा लगाती और चुराती है, जहाँ ज़्यादा धान रहता है, जहाँ पैसा रहता है, जहाँ सोना रुपया रहता है, वहाँ चोर पे घुस के ले जाते हैं, चोर हो जाते हैं। वो ये सब चली जाती है। इसीलिए हम लोग परमेश्वर के लिए हम लोग धान इकट्ठा करना चाहिए। हम लोग को परमेश्वर के पास हम लोग धान इकट्ठा करेंगे, उसमें कुछ चोरी भी नहीं होगा कि कुछ कीड़ा भी नहीं खाएगा। इसीलिए हम लोग परमेश्वर के लिए धान इकट्ठा ना करना चाहिए। हम लोग को घर में कितना धान दौलत रहता है, लेकिन जब दुख आता है तो हम लोग परमेश्वर से हम लोग प्रेयर करते हैं, हम लोग परमेश्वर से दुआ करते हैं। हम लोग के घर में सब कुछ रहता है, लेकिन जब हम लोग का बीमार आता है, दुख आता है, संकट आता है, तो हम लोग किसके पास हम लोग जाते हैं? परमेश्वर के पास जाते हैं। हम लोग परमेश्वर के पास हम लोग गिड़गिड़ाते हैं। जब और हम लोग खुश रहते हैं तो हम लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धान इकट्ठा करें, क्योंकि परंतु अपने लिए स्वर्ग में धान इकट्ठा करो। हम आप लोग को पहले ही बात बोल दिए कि हम लोग को परमेश्वर के लिए स्वर्ग में हम लोग को धान इकट्ठा करना चाहिए। कि हम लोग का स्वर्ग में धान इकट्ठा करेंगे तो परंतु अपने लिए स्वर्ग में धान इकट्ठा करें। अभी हम लोग जब दुनिया में आए हैं तो हम लोग अच्छा चीज को हम लोग को स्वर्ग में लेके जाना चाहिए। इसमें परमेश्वर का वेल वचन पढ़ना है, परमेश्वर के पास में जाके हम लोग को प्रेयर करना है, एक दूसरे से हम लोग अच्छा से बातचीत करना है। अभी हम लोग को अच्छा व्यवहार करेंगे तो हम लोग को स्वर्ग में धान इकट्ठा होगा। यही है हम लोग का धान। हम लोग एक दूसरे पड़ोसी प्रेम रखेंगे, सबसे हम लोग मेल झूल के रहेंगे, बाइबल वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर के पास जाके हम लोग प्रेयर करेंगे। ये है हम लोग का धान। ये हम लोग को स्वर्ग में धान इकट्ठा करेंगे। इसमें देखिए, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगड़ती है, यहाँ स्वर्ग में जो अभी हम लोग जैसे हम लोग चाल चलन व्यवहार करेंगे वो स्वर्ग में रहेगा। स्वर्ग में धान इकट्ठा होगा। हम लोग का चाल, हम लोग एक दूसरे के साथ कैसे बात करते हैं, एक दूसरे से के साथ कैसे बुरे बात करते हैं, इस सब को हम लोग को परमेश्वर जानता है और इकट्ठा कर रहे हैं स्वर्ग में। अच्छा के लिए फिर इकट्ठा कर रहे हैं, बुरे के लिए फिर
इसीलिए हम लोग को सब टाइम सच बात करना है, परमेश्वर का बाइबल वचन पढ़ना है, हम लोग का धान के लिए इकट्ठा करना है स्वर्ग में, कि स्वर्ग में मैं धान कैसे इकट्ठा करूंगी, एक दूसरे के साथ, मेल मिलाप के साथ, प्रेम के साथ, बाइबल वचन के साथ। इस सब को हम लोग को अभी से हम लोग परमेश्वर के लिए धान इकट्ठा करना चाहिए। यहाँ परमेश्वर के लिए धान इकट्ठा स्वर्ग में करेंगे, उसमें कीड़ा ना तो खाएगा ना कुछ नहीं होगा, जैसे सुंदर रहेगा वैसे ही रहेगा हम लोग का धान। इसमें कीड़ा नहीं खाएगा, साफ रहेगा, मान दिल साफ रहेगा। और जहाँ चोर ना सीध लगाते और ना चुराती है, जब स्वर्ग में अच्छा रहेगा तो कोई नहीं चुराएगा। स्वर्ग का धान हम लोग का स्वर्ग में है। जैसे अभी हम लोग दुनिया में कैसे चलते हैं, हम लोग को परमेश्वर ने स्वर्ग में धान इकट्ठा कर रहे हैं। जब हम लोग बुरे करते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग में इकट्ठा कर रहे हैं, जब अच्छा काम कर रहे हैं परमेश्वर अच्छा काम को इकट्ठा कर रहे हैं। एक एक चीज को परमेश्वर स्वर्ग में जमा कर रहे हैं, धान इकट्ठा कर रहे हैं। जब हम लोग का डेथ होगा, जब हम लोग दुनिया से परमेश्वर के पास जाएंगे, यहोवा के पास जाएंगे, तो ही धन हम लोग को मिलेगा। क्योंकि जहां तेरा धान है वहां तेरा मान भी लगा रहेगा। जहां अभी हम लोग को स्वर्ग में धन रखा है, धान स्वर्ग में है, तो यहाँ मेरा मान भी लगा रहेगा। अभी परमेश्वर के पास हम लोग स्वर्ग में हम लोग का धान इकट्ठा किया है, तो हम लोग का मान भी स्वर्ग में होना चाहिए, बाइबल में होना चाहिए, परमेश्वर से बातचीत करना चाहिए, ताकि परमेश्वर का धान स्वर्ग में इकट्ठा होगा। इसीलिए हम लोग सबको परमेश्वर का धान, हम लोग का धान है स्वर्ग में, अच्छा बातचीत करना है, बाइबल वचन पढ़ना है, परमेश्वर से बातचीत करना है, ये है हम लोग का स्वर्ग का धान। इसीलिए आप लोग को मेरा बाइबल वचन से आप लोग को मालूम हो गया कि स्वर्गीय धान, हम लोग का धान कहाँ पर है, उसको